नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नोवेश। आज मैं आपसे जो एक टॉपिक शेयर कर रहा हूँ वो है आहार के संदर्भ में कि किस तरह से आहार लेना चाहिए। मीन्स जो भी चरक संहिता में बताया गया है उसका वो एक डायरेक्शन है कि आपको क्या योग्यता रहेगी आहार लेते समय में, किस तरह से आपको आहार लेना चाहिए। मीन्स उसमें सभी बातें वर्णित है। मैं आपको ये श्लोक पढ़ के सुनाता हूँ। उसमें बताए उष्णम स्निग्धम मात्रावत जीर्णे। ये सभी संस्कृत वर्ड है, मैं आपको इसका डिटेल और करूँगा आगे में। वीर्य अविरुद्धम इष्ट देशे इष्ट सर्व उपकरणम न अति द्रुतम न अति विलंबितम अजल्पनम अहसनम तन्मना भुंजित आत्मानम अभिसमीक्ष्य सम्यक। ये जो श्लोक आया है ये चरक संहिता का है, विमान स्थान का, रस विमान स्थान अध्याय 1 और श्लोक क्रमांक है 24 का। ये श्लोक जो है ये आयुर्वेद ग्रेजुएट है उनको सभी को पता है। मीन्स ये सिलेबस में रहता है तो सभी को पता है। लेकिन मुझे खुद ये लगा कि ये श्लोक सिर्फ आयुर्वेद पढ़ने वालों को ही नहीं, सभी जो मेरे व्यूवर्स है, जो मेरे सब्सक्राइबर है, मेरे फ्रेंड सर्कल है, जो मुझे जानते हैं, जो नॉन मेडिको है, उन सभी को ये पता रहना चाहिए। क्योंकि हम डाइट जो लेते हैं उसका किस तरह से महत्व है या हम डाइट किस तरह से लेना चाहिए, ये सभी इसमें बातें बताई गई है जो मैंने आपको श्लोक पढ़ के सुनाया है। तो सबसे पहले उष्ण एक वर्ड आता है कि जो खाना खा रहे हैं हम, ये थोड़ा उष्ण रहना चाहिए। उष्ण मीन्स क्या है कि जैसे उष्ण का मीनिंग होता है कि जैसे आपने बनाया है, अभी नया नया ताज़ा ताज़ा बनाया है, वो आप ले रहे हैं, तुरंत बनाया हुआ आप ले रहे हैं खाने में। ऐसा नहीं कि बासी खाना ले रहे हैं या फिर ये मैं सवेरे बनाया है उसको फिर शाम को ले रहे हैं। इस तरह से जो डाइट का जो पैटर्न रहता है वो पैटर्न नहीं रहना चाहिए। मीन्स अभी बनाया है और अभी आप उसको खाने में ले रहे हैं, उसका मीनिंग है उष्ण। तो उससे क्या होगा, तो इसमें कुछ बातें लिखी है, मैं आपको बता रहा हूँ कि उष्ण से यही रहता है कि ये पचने के लिए अच्छा रहता है, जो पाचन है वो अच्छा होता है उष्ण अगर आप लेते हैं तो। गर्मा गर्म जिसे कहते हैं ना, गर्मा गर्म खाना, तो वो पचने के लिए अच्छा है, आपका जो डाइजेशन होने के लिए अच्छा रहता है वो, उसका जो स्टूल फॉर्मेशन इजीली हो जाता है। या फिर वातानुलोमन करके वर्ड आता है कि आपका जो गैसेस है वो गैसेस नहीं बनती है, वो गैस इजीली पास हो जाती है। और कुछ और भी वर्ड है जो आपको इतना नहीं आएंगे उसमें ध्यान में, लेकिन कुछ मैं बता रहा हूँ कि कफ का शोषण भी इसमें लिखा गया है कि अगर कफ आपके शरीर में है तो वो शोषण करने का भी गुणधर्म वो जो गरम गरम खाने में रहता है। तो ये सभी चीज़ है, इसीलिए उष्ण खाना लेना चाहिए। मीन्स गर्मा गर्म खाना लेना चाहिए। ठंडा खाना या बासी खाना या कुछ कल का खाना आज ले रहे या सवेरे खाना शाम को ले रहे, इस तरह से नहीं लेना चाहिए। तो ये कुछ इसके सिद्धांत है। एक है स्निग्ध वर्ड आया है, तो स्निग्ध वर्ड का भी वही है कि वात का अनुलोमन करने में अच्छा रहता है ये। मीन्स आपके गैसेस नहीं बनते, आपका पेट जो भारी भारी नहीं लगता है। तो इस तरह से ये पचन में भी अच्छा रहता है, आपकी जो अग्नि है उसको प्रदीप्त करने में अच्छा रहता है। तो ये सभी बातें स्निग्ध में बताई गई है। बाद में फिर मात्रावतम। मात्रावत मीन्स कि जो डाइट ले रहे हैं उसका एक पर्टिकुलर अमाउंट रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा भी खाना आपको खाना नहीं है। कुछ त्रिविध कुक्षीय एक अध्याय वर्ड एक संहिता में है। आप ये वर्ड या फिर ये बातें ध्यान में ना रखिए, सिर्फ आपको एक बेसिक पता रहना चाहिए कि त्रिविध मीन्स जो आपका स्टमक है उसके 3 पार्ट कर दिए, तो उसमें जो है तो पूरा पार्ट उसको खाने में नहीं लेना चाहिए। कुछ पार्ट जो है वाटर लिक्विड के लिए, कुछ सॉलिड के लिए, कुछ फिर दोषों के लिए बच के रखना चाहिए, फिर वो खाली रहना चाहिए ताकि उसमें जो दोषों का वर्क हो सके। तो इस तरह से मात्रावत खाना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। मीन्स भरपूर पेट भर के नहीं खाना चाहिए। इसका मीनिंग एक सारा सिंपल आप समझ लीजिए। एक आता है कि आहार आपका पचने के बाद में आपको लेना चाहिए। जो पहले आपने आहार ले लिया, जीर्णे अश्नियात वर्ड आया है, तो पहला आपका आहार पच गया है, आपका मल मूत्र का विसर्जन अच्छे से हुआ है,
आपको पेट में भारीपन बिल्कुल नहीं है, आपको जो डकार आ रही है वो अच्छी आ रही है, किसी की खाने की डकार नहीं आ रही है, स्मेल नहीं आ रही है, आपको हल्कापन शरीर में महसूस कर रहे हैं। तो इस तरह से जब कंडीशन आपकी बनती है तो तब आपको खाना अगला खाना लेना चाहिए। मीन्स जीर्णे अश्नीयात में पहला खाना पचने के बाद में आपको दूसरा खाना लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहला खाना पचा नहीं और आपने तुरंत दूसरा खाना ले लिया, या 3-3 घंटे बाद में कोई खा रहे हैं। पहला अभी मैंने जैसे 2 बजे खा लिया और मैं 5 बजे और खा रहा हूँ और फिर 8 बजे और खा रहा हूँ, तो इस तरह से नहीं है। तो पहला खाना पचने के बाद में आपको दूसरा भोजन लेना है। तो जीर्णे अश्नीयात वर्ड आता है। वीर्य अविरुद्धम करके आता है, तो जैसे मछली और दूध को मिक्स करके खा लिए, तो ये इसको विरुद्ध वीर्य कहते हैं। जैसे मछली का उष्ण का आता है, दूध का शीत आता है गुणधर्म, तो इसलिए उसको नहीं लेना चाहिए। जैसे हम केला और दूध को मिक्स करके लेते हैं, या जिसको हम कुछ फ्रूट सलाद कहते हैं या फिर मिल्क शेक कहते हैं, तो वो थोड़ा गलत चीज़ हो जाती है, उसमें स्किन डिसीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आपको जीर्णे ये जो है उस विरुद्ध वीर्य वाले वो नहीं लेना है। जैसे कि केला और दूध, मछली को आपने फ्राई करके उसके बाद में फिर दूध पी ले, इस तरह से नहीं खाना चाहिए। इष्ट देशी लिखा है कि आपको जो आप जिस जहाँ पर खाना ले रहे हो वो अच्छा होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, या फिर प्रसन्न वातावरण वाला होना चाहिए, जिसको आपको मानसिक जो है विकार प्राप्त नहीं होगी फिर। तो अति द्रुतम भी कहा है कि बहुत फास्ट में आपको खाना नहीं लेना है कि तुरंत खा लिए, अच्छे से उसको चबा भी नहीं रहे आप उसको, और फिर फटाफट खाना ले रहे, ये भी गलत बताया गया है। तो अति द्रुतम कहा है। अति विलंबितम भी नहीं है, उन्होंने कहा कि अति विलंब भी नहीं करना चाहिए। मीन्स आपको खाने में 1 घंटा लग रहा है या फिर पौन घंटा लग रहा है, इस तरह से भी विलंब नहीं करना चाहिए। उससे भी आपकी जो है तृप्ति प्रॉपर नहीं होती है, आप बहुत ज़्यादा खाना भी खा लेते हैं अधिक मात्रा में, तो ये धीरे धीरे खाना नहीं लेना चाहिए। आपको एक समय मेंटेन रखना है कि आपको 15-20 मिनट के इसमें आपका, या 25 मिनट के आसपास में आपका पूरा भोजन हो सके। एक है कि तन मना भुंजित। तन मना मीन्स आपको कॉन्सेंट्रेट होके उसको डाइट को लेना है। ऐसा नहीं कि आप आगे रिमोट पकड़ लिए टीवी का, या कुछ गाना सुन रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं, इस तरह से आपको नहीं लेना है। ये भी आपका गलत हो जाता है कि आप उसमें जो है प्रॉपर उसका डाइट का जो है वो यूज़ नहीं हो पाता अपने बॉडी के लिए। इसलिए आपको तन मना भुंजित लिखा गया है कि मन और तन को आपको कॉन्सेंट्रेट होके उसको लेना चाहिए। और एक है आत्म शक्ति के अनुसार आहार लेना चाहिए। तो जो हम सोचेंगे उसके बारे में, डाइट के बारे में, कि ये मुझे जो खाना है ये मेरे लिए लाभकारी होगा, ये मेरे शरीर में जो है समदोष समाग्नि और मेरा बल बढ़ाएगा, इस तरह से आपको प्रॉपर कॉन्सेंट्रेट होके या मन को शांत रख के और अच्छे विचार करके उसको लेना चाहिए। तो ये सभी जो चीज़ें हैं ये मैंने आपको बताई है, ये चीज़ें आपको पालन करनी है, ताकि आप जो डाइट लेते हैं उसका आपके शरीर में अच्छे से यूज़ हो, वो कोई हानिकारक ना पहुँचाए आपको, और आपके शरीर में जो है त्रिविध दोष है उसका नॉर्मल बैलेंसिंग हो जाए, आपका वात पित्त कफ का सप्त धातु जो है रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा उसका अच्छा बैलेंस रहे, और जो मल जो है उसका जो निकलना है शरीर के बाहर, जैसे मलमूत्र का या श्वेत का है, वो भी प्रॉपर वे से निकले या फिर सही क्वांटिटी में निकले। तो ये सभी चीज़ें रहती है अगर आप ये पूरा पालन करते हैं। तो ये श्लोक मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं, ताकि आप इसको समझें और इसको आप फॉलो करें। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, मेरा आपको अगर समझाने का या फिर आयुर्वेद को बताने का तरीका अच्छा लगता है, तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसको वीडियो को भी आप अपने दोस्त में शेयर कर सकते हैं और लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद।